Hello students, good morning. How are you all? So here is my another video for class 3rd English medium. Today we will learn subject English. So students, last video lecture में हमने जो स्टोरी थी द शिप ऑफ द डेजर्ट उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद उसके जो न्यू वर्ड्स थे वो हमने देखे थे। उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर थे, उसके बाद उसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो ऑप्शनल क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, आज हम उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की वो हम लिखने वाले हैं, जो आपके बुक में पेज नंबर 105 पर दी हुई है। तो उसमें अभी क्या करना है हमें, देखिए वर्ड बिगिनिंग, उसमें क्या करना है, मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम विद इन द गिवन वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, एक ही वर्ड में से दूसरे वर्ड बनाकर लिखने हैं। ओके, एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें से हमें जितने भी वर्ड हम बना सकते हैं वो वर्ड हमें बनाकर खुद से लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे लिए एक बनाया हुआ है रोरिंग, हमें वर्ड दिया हुआ है रोरिंग। ओके, तो रोरिंग में से यहाँ पर 3 वर्ड बनाए हैं। लाइक फर्स्ट है इन, सबसे पहला वर्ड बनाया है इन, सेकंड वन बनाया है रैन और लास्ट वन बनाया है रोर। ओके, तो एक ही वर्ड में से हमें वर्ड बनाकर लिखने हैं। जैसे रोरिंग पर से 3 वर्ड बनाकर लिखे हैं, इन, रैन और रोर। एक ही वर्ड में से 3 वर्ड बनाए हैं, देखे। तो उसी तरह से बाकी के हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उसको यूज़ करके हमें उसमें से 3 वर्ड बनाकर लिखने हैं। ओके, जैसे यहाँ पर बनाया गया है ऊपर, जैसे एग्जाम्पल में हमें बनाकर दिया है, वैसे ही हमें बाकी के वर्ड्स नीचे जो दिए गए हैं उनमें से वर्ड्स बनाकर लिखने हैं। तो देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले है फ्रोनिंग वर्ड हमें दिया हुआ है फ्रोनिंग। सो उसमें से हमें 3 वर्ड बनाकर लिखने हैं फ्रोनिंग। जैसे ऊपर बनाकर लिखा है वैसे ही हमें यहाँ पर नीचे जो वर्ड दिया हो इसमें से भी बनाकर लिखना है फ्रोनिंग। तो फ्रोनिंग का मैंने वर्ड बनाया है और। ओके, सबसे पहला मैंने वर्ड बनाया है और। उसके बाद बनाया है फॉर। उसके बाद है ग्रो। ओके, तो एक ही वर्ड में से हमें जो यहाँ पर जो स्पेलिंग दिए गए उसे ही यूज़ करके, ओके, उसमें से ही स्पेलिंग यूज़ करना है। कोई बाहर का स्पेलिंग यूज़ नहीं करना है। इसमें जो दिया हुआ है वर्ड, जितने भी स्पेलिंग इसमें दिए गए उसे ही यूज़ करके हमें न्यू वर्ड बनाना है। जैसे OR और हमने लिया है तो वो भी अंदर दिया हुआ है OR, फिर फॉर तो वो भी अंदर दिया ही हुआ है, और उसके बाद एक ग्रो। तो जो स्पेलिंग अंदर दिए हुए, जो वर्ड अंदर हमें दिए हुए हैं वही हमें यूज़ करके यहाँ पर न्यू वर्ड बनाकर लिखना है। उसके बाद है ब्लिंकिंग। ओके, तो ब्लिंकिंग में से मैंने नया वर्ड बनाकर लिखा है इन होगा। ओके, इन। उसके बाद मैंने बनाया है KIN किन। उसके बाद है किंग KING किंग। ओके, तो ऐसे हमें न्यू वर्ड बनाकर लिखना है। ब्लिंकिंग का हो जाएगा इन, किन और किंग। उसके बाद है वंडरिंगली, उसमें से हमें अभी न्यू वर्ड बनाकर लिखना है। उसमें मैंने बनाया है ऑन। यहाँ पर देखिए ऑन दिया हुआ है वंडरिंगली में से, तो यहाँ पर लिखा है ऑन। उसके बाद मैंने बनाया है रिंग RING रिंग, और उसके बाद मैंने लास्ट में बनाया है वंडर। सबसे पहला जो वर्ड दिया है वही वंडर। ओके, वंडर। तो इस तरह से हमें एक वर्ड में से दूसरे वर्ड बनाकर लिखने हैं। ओके, तो देखिए प्रोनिंग का हो जाएगा OR और फॉर एंड ग्रो। ब्लिंकिंग का हो जाएगा इन, किन एंड किंग। उसके बाद वंडरिंग का हो जाएगा ऑन, रिंग एंड वंडर। ओके, तो इस तरह से हमें बनाकर लिखना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, मैच द पिक्चर विद द गिवन बिलो। अभी यहाँ पर पिक्चर हमें दिए गए हैं, ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पर पिक्चर को देखकर ये कौन सा पिक्चर है वो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला एक शेर का पिक्चर है। यहाँ पर देखिए उसके जो बाल है, ये बाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन। ओके, इस बालों को इंग्लिश में मेन कहते हैं। यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, पंजा है। ओके, पंजा, तो इसमें हम लिखेंगे पॉ। ओके, पंजे को इंग्लिश में पॉ कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉ। उसके बाद ये देखिए फीट है। ओके, पैर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फीट। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये विस्कर वर्ड दिया हुआ, विस्कर का मीनिंग होता है मूंछे, तो यहाँ पर ये जो मूंछे है उसको हम विस्कर यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको, ये जो निचला जो भाग है, हिस्सा जो है उसे हुफ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो मछली के जो पंख होते हैं, ओके, मछली के जो पंख होते हैं उसे फिन कहते हैं, तो यहाँ पर हम फिन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो ये चोंच है उसको इंग्लिश में बीक कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीक। उसके बाद ये जो हाथी के जो दांत होते हैं, ओके, जो दांत आपको 2 दिखाई दे उसे क्या कहते हैं, टस्क कहते हैं, TUSK। टस्क का मीनिंग होता है दांत।
ये जो हाथी के जो दांत है उसे इंग्लिश में टस्क कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जो वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड हमें यहाँ पर प्रॉपर जो पिक्चर है उसमें अरेंज करना है। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा मेन, यहाँ पर हो जाएगा पॉ, यहाँ पर हो जाएगा फीट, यहाँ पर हो जाएगा विस्कर्स, यहाँ पर हो जाएगा हुफ, यहाँ पर हो जाएगा फी, यहाँ पर हो जाएगा बीक और यहाँ पर हो जाएगा टस। तो इस तरह से हमें ये जो वर्ड है उसे अरेंज करने हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या देखा, ये जो एक वर्ड में से 2 वर्ड बना 3 वर्ड बनाकर लिखने थे वो हमने देखा। उसके बाद ये जो वर्ड है उसको हमें प्रॉपर पिक्चर में अरेंज करना था वो हमने देखा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमारी जो आज का वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की अभी भी, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये आज हमने जो पढ़ी वो आप अपनी नोटबुक में और बुक में अच्छी हैंड राइटिंग से लिख देना। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय।